नमस्कार साथियों, मैं करिश्मा पांडे एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ आप सभी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है जिन्होंने आज अपनों को खोया है इस कोरोना महामारी में से। किसी ने अपने पिता, किसी ने अपने पुत्र, किसी ने अपने पापा, किसी ने अपनी मम्मा, किसी ने अपने अपनों को खोया है और किसी ने तो घर के न जाने कितने कितने लोगों को खोया है। तो ऐसे में उनके लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि और उनके दुख को आपके साथ रूबरू करती हूँ। जब अपनों के खोने के बाद जो उनके अपने होते हैं उनका शरीर क्या होता है, हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, चलता है, लेकिन जब हम अपने को खोने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारी आंखों में आंसू आ ही जाती है। और वास्तव में जब हम अपनों को खो देते हैं उसके बाद उनके साथ जाते तो नहीं हैं, लेकिन उनके जाने का गम हमें ज़िंदगी भर होता है। आंखों में आंसू और दिल पर पत्थर रखकर हमें उन जो बचे हैं उनके लिए रहना पड़ता है। तो थोड़ी सी श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ अपनी कविताओं के माध्यम से और उस परिवार को आस बढ़ाती हूँ, आस की डोर बढ़ाती हूँ जिस परिवार ने अपनों को खोया है, जिस परिवार ने अपनी आने वाली आशाओं, उम्मीदों, खुशी को खोया है। हर सपने जिनके साथ उनके बंधे थे उनको खोया है। ऐसे में ज़्यादा बोलने की शक्ति नहीं है, इस बारे में ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ, थोड़ी सी कविता के माध्यम से कुछ बातें आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। यहाँ बचपन और जवानी गम में रोज़ बुढ़ाती है। यहाँ बचपन और जवानी गम में रोज़ बुढ़ाती है। पत्नी अपने पति की लाशों पे अपने सुहाग मिटाती है। यहाँ बचपन और जवानी गम में रोज़ बुढ़ाती है। पत्नी अपने पति की लाशों पे अपने सुहाग मिटाती है। माँ बेटे की लाशों पर आंचल का कफन उड़ाती है। नन्हा बेटा पिता को अंतिम संस्कार देता है। ऐसे दुख की घड़ी जनाब जहाँ सब कुछ देखना पड़ता है। कोई नहीं चाहता ऐसी हालातों को अपनी नज़रों, अपनी आंखों के सामने देखना, कोई नहीं चाहता। और वो भी एक असमय पर, जब इस चीज़ का समय ही ना हुआ। जीवन पर्यंत के लिए कोई नहीं आया है, न हम, न आप, न हमारे अपने, न आपके अपने, लेकिन एक टाइम के साथ हम आए हुए हैं। सब चीज़ का टाइम होता है, उसी तरह भगवान ने भी जीने का टाइम मैनेजमेंट बना रखा है। अगर उस टाइम मैनेजमेंट के साथ हम सभी से विदा लेते हैं तो दिल पर उतना नहीं लगता, लेकिन एक असहाय समय पर, एक आधे रास्ते पर जब एक पिता पुत्र को, एक पुत्र माँ को, एक पति पत्नी को छोड़ कर जाता है तो ज़िंदगी ऐसी लगती है जनाब जैसे लगता है कि घर से छत ही चला गया। यही सच्चाई है। हालांकि हम उसके साथ नहीं जाते हैं जो ख़त्म होता है, लेकिन उस दुख की उसका जाने का दुख में ज़िंदगी भर होता है। हंसना, खाना, मुस्कुराना एक जगह होता है, लेकिन जो हमारा दुख होता है वो हमारे कलेजे में चीख कर कहीं न कहीं हमें दुख देता ही रहता है। तो वही लिखी हूँ कि माँ बेटी की लाशों पर आंचल का कफन उड़ाती है। पत्नी अपने पति के लाशों पर अपने सुहाग मिटाती है। नन्हा बेटा पिता का अंतिम संस्कार करता है। ऐसे दुख की घड़ी है जनाब जहाँ सब कुछ देखना पड़ता है। फिर 4 लाइनें आगे जो मैंने लिखा है वो यही है कि
उस पार्थिव शरीर के साथ हम नहीं जाते हैं। अंतिम संस्कार में जब हम जाते हैं तो दुख हमें जिंदगी भर के लिए होता है। हम उस पार्थिव शरीर के साथ अपना भी अंतिम संस्कार नहीं कर पाते, लेकिन एक पिता, माता, एक पुत्र भाई को खोने के साथ हमें सब कुछ खोआ हुआ लगता है। जैसा कि हमने बताया कि ऐसा लगता है जैसे घर से छत ही चला गया। लेकिन कुछ बचे हुए अपनों के साथ अपनों की जिम्मेदारी के, अपने कर्तव्य के लिए हमें रहना पड़ता है, वरना इनको खोने के बाद ज़िंदगी अशाई हो जाती है। बहुत परेशान करने वाली, बहुत भयावह स्थिति हो जाती है जनाब। उनके लिए 4 लाइनें लिखा है कि आँखों में आंसू लेकर दिल में पत्थर बांधना पड़ता है। आँखों में आंसू लेकर दिल में पत्थर बांधना पड़ता है। पति, पुत्र, पिता, माँ, भाई को छोड़ भला कौन रहना चाहता है। पति, पुत्र, पिता, भाई को छोड़ भला कौन रहना चाहता है। पूछो उनसे उनके दुख, जिन्होंने आज अपनों को खो दिया है, जिन्होंने अपने पुत्र को खोया, जिन्होंने अपने पति को खोया, जिन्होंने अपनी पत्नी को खोया, जिन्होंने अपने भाई को खोया, जिन्होंने अपने बहन को खोया। और कई घरों में तो जनाब एक परिवार की जनसंख्या की आधी जनसंख्या ही खत्म हो गई है। अगर परिवार में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो कहीं न कहीं वो 11 लोग, 12 लोग खत्म हो गए। ऐसा भी केस आपके सामने आया है, आप टीवी के माध्यम से देखे भी होंगे। बस इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। इस वीडियो को देखने के साथ साथ उनके लिए एक श्रद्धांजलि व्यक्त करिएगा, और उस परिवार के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है, उसके लिए भगवान से एक प्रे करिएगा कि उन्हें भगवान शक्ति दे। वो आगे आज जो अपनों को खोया है उन्हें भूलकर आगे अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कीर्तिमान तरीके से आगे बढ़कर एक कीर्तिमान हासिल कर अपनी खुशी को जाहिर रख पाएँ। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं करिश्मा पांडे आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।